हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और करंटली मैं आईआईटी बॉम्बे में एमटेक का स्टूडेंट हूँ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आज की ये वीडियो किसी भी गेट एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने 2 साल की पूरी गेट जर्नी बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा किस तरह मैंने गेट एग्जाम के लिए तैयारी की, किस कोचिंग सेंटर को मैंने ज्वाइन किया था, कौन सी टेस्ट सीरीज मैंने फॉलो की थी, किस तरह टेस्ट सीरीज को मैंने यूटिलाइज किया था, मैंने क्या गलतियां की थी, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पहले टारगेट करने चाहिए, कैसे टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना चाहिए एंड मैनी मोर अदर थिंग्स जो आपके काम की हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरी गेट जर्नी। तो मैं टीयर 3 कॉलेज से बिलोंग करता था और उस कॉलेज में प्लेसमेंट का दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं था। अब मेरा फाइनल सेमेस्टर आ गया था और मेरे को पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं गेट करूंगा और उसके थ्रू पीएसयू में चला जाऊंगा। तो दिसंबर के समथिंग मैंने तैयारी स्टार्ट की, सेल्फ स्टडी यूट्यूब से पढ़ के। सोचा कि यूट्यूब से पढ़ के गेट को पूरा फोड़ दूंगा। लेकिन मेरे हसीन सपने, 2 महीने बाद जब गेट एग्जामिनेशन हुआ और उसी दिन मुझे पता पड़ गया था कि क्या होना है। तो रिजल्ट भी मेरा काफ़ी ख़राब आया था। ऑलमोस्ट क्वालिफ़ाई हुआ था मैं, लेकिन क्वालिफ़ाई मतलब क्वालिफ़ाई के पास तक पहुँचा था, लेकिन क्वालिफ़ाई नहीं हो पाया था। तो मैंने फिर गेट को वहीं पे ड्रॉप किया और पहले अपना बीटेक पे फ़ोकस करके बीटेक को पास किया और जून के समथिंग सोचा कि मैं गेट के लिए तैयारी करता हूँ। और तो मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी से मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया। चलो मैं प्लेटफ़ॉर्म का नाम बता देता हूँ, मैंने अनअकैडमी जॉइन किया उस टाइम पे। वहाँ से मैंने अपना गेट का पढ़ना स्टार्ट किया। अब मेरी गलती क्या थी? क्योंकि मेरा टारगेट था पीएसयू, तो पीएसयू के लिए एक अच्छी रैंक चाहिए होती है। तो मैंने सोचा कि अच्छी रैंक चाहिए, अच्छे स्कोर के लिए मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया कि लाइन से सब्जेक्ट मतलब सिलेबस कंप्लीट करने पे मैंने फोकस किया। गधा मजदूरी करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, 2-2 घंटे। मतलब क्लासेस ले रहा हूँ 3 सब्जेक्ट की और सिर्फ उनकी डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। डीपीपी मतलब उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास वाले वही सॉल्व कर रहा हूँ और चलता चला जा रहा हूँ। मतलब एक सब्जेक्ट हो गया, छोड़ दिया उसे, दूसरे सब्जेक्ट पे आ गया। रिवाइज मैंने किया ही नहीं कुछ भी। तो दिसंबर आ चुका था, मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं किया था, ना कोई टेस्ट सीरीज लगाई थी। तो जिसकी वजह से मेरा वो एग्ज़ाम गेट एग्ज़ाम खराब हो गया और मेरा मतलब मैं जस्ट क्वालिफाई कर पाया था और कोई भी एनआईटी या आईआईटी मुझे चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि मेरा टारगेट पीएसयू था। तो मैंने वापस से अपनी तैयारी रीस्टार्ट की। लाइक मेरा सिलेबस तो कंप्लीट था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक टेस्ट सीरीज परचेज की। किसी भी कोचिंग से मैंने एक खरीद ली। उसके बाद मैंने जो सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे, लाइक नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, उनको रिवाइज किया और मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। और जो सब्जेक्ट में मैं वीक था, वो सब्जेक्ट में मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया। लाइक मैंने उनको दोबारा से उनके लेक्चर देखे, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम था। तो मैंने दोबारा से उनके लेक्चर देखे और कॉन्सेप्ट को अपने को क्लियर किया। तो मॉक टेस्ट आर द टेस्ट मैचेस। अगर खराब गया है तो उससे सीखो और 80 दिन के लिए आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं 12-14 घंटे पढ़ता था, लेकिन जब एग्जाम टाइम होता था तो रात का जागना कॉमन था। स्पेशली जब जब कोई मेरे को मॉक टेस्ट देना हो या एनालाइज करना हो, घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठना, मॉक टेस्ट देना, कॉफी पीकर जागना, यही मेरा डेली रूटीन बन गया था। यही मेरा सेटअप हुआ करता था। यही कॉफी मग, यही माउस पैड, यही लैपटॉप। कॉफी मग से याद आया, ये कॉफी मग मैंने डिजिट डॉट इन से परचेज किया था। ये माउस पैड भी मैंने डिजिट डॉट इन से परचेज किया है। ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मैंने डिजिट डॉट इन से ऑर्डर किए हैं। लिटरली इनकी क्वालिटी और डिजाइन मुझे काफी पसंद आई। साथ ही इनके पास और भी टेक रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। अगर आपको भी ये कूल मर्चेंडाइज खरीदने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं। सिर्फ मर्चेंडाइज ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। लाइक आप अगर कोई भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन लाइक आ गया, मतलब आपसे बन पा रहा है क्वेश्चन, तो कोई बात है ही नहीं। आपको लेकिन फिर भी उसका सॉल्यूशन चेक करना है। अगर वो किसी अलग तरीके से सॉल्व किया गया है, तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि आपके पास एक दूसरा तरीका भी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो आपको चेक करना है वो क्वेश्चन कि आपने कहाँ मिस्टेक की या क्यों नहीं बन पाया वो क्वेश्चन, और उस चीज को नोट करना है अपने कॉपी में। जो मैं करता था मैं वो बता रहा हूँ। एक सेपरेट कॉपी आपको बनानी है टेस्ट सीरीज की, लाइक अगर नेटवर्क थ्योरी को जिसमें
एक कॉपी होगी सिर्फ नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपसे टेस्ट सीरीज में नहीं लगे वो सारे क्वेश्चंस उसमें होंगे और विद सॉल्यूशन। और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो वो भी उस कॉपी में होगा और वहां पे वो पॉइंट लिखा हुआ होगा कि आपने कहाँ पे वो गलती की थी, ताकि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। ये मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैं यही चीज किया करता था। और जब एग्जाम टाइम आ चुका था उससे कुछ दिन पहले मैंने वो सारे क्वेश्चन दोबारा से देखे कि कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं लगे थे और कहाँ कहाँ मैंने गलतियां की थी, ताकि मेरे से वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। तो ऐसे ही मैंने टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस एंड रिवीजन करते करते मैंने दिसंबर तक हर एक सब्जेक्ट एटलीस्ट 6 बार मैंने रिवाइज कर दिया था। तो दिसंबर तक आते आते अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में थे। अब आ चुका था दिसंबर फिर से, तो दिसंबर में मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया और उनको एनालाइज करना स्टार्ट किया। फिर से वही जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उनको नोट करना भी स्टार्ट किया था। तो मॉक टेस्ट में मैं हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 दे रहा हूँ। साथ ही साथ रिवीजन फिर से स्टार्ट किया मैंने दोबारा रिवाइज करना स्टार्ट किया। अपनी लॉन्ग नोट्स को पढ़ना मैंने रीस्टार्ट किया। और शॉर्ट नोट में जो जो चीजें मतलब टेस्ट सीरीज में जो जो चीजें नहीं आती थी मुझे वो मैं शॉर्ट नोट में भी ऐड करता चला गया, ताकि लास्ट टाइम पे मैं उसको भी पढ़ के जा सकूं। तो अभी 2 फेब को फिर मेरा एग्जाम हुआ कि जब आंसर की आया तो मैंने आंसर की अपना चेक नहीं किया। मैंने सीधा वो डाला रैंक प्रेडिक्टर पे। रैंक प्रेडिक्टर दिखाता है 1800 रैंक। मेरी हालत खराब कि भाई मैं 1.5 साल तैयारी किया हूँ और अब भी 1800 रैंक आ रहा है मेरा। मैं क्या करूंगा, वापस से मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी, वापस से 1 साल मेरे को देखना पड़ेगा। तो कभी भी रैंक प्रेडिक्टर पे भरोसा मत करना। उसने मेरे मार्क्स थोड़े कम दिखाए थे। मेरा रैंक अंडर 350 था और स्कोर मेरा एव 700 था। तो मेरे को इजीली अब भी कोई भी पीएसयू कोई भी नहीं, मतलब मेरे को AA एनटीपीसी ये तो बिना इंटरव्यू के होता है, तो ये तो मिल ही जाएंगे। मैं फाइनल टिप आप लोगों को यही देना चाहूंगा, जब भी सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है या फिर आपको चूज करना है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से हाई वेटेज सब्जेक्ट हैं। तो आपको उन्हें पहले कंप्लीट करना है। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक एंड हाई वेटेज सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम एंड सिग्नल सिस्टम। और मैथ और एप्टीट्यूड तो सबके लिए सेम है। तो आपको ये पहले ये टारगेट करना है। उसके बाद आप चाहो तो इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा सकते हो। ईएमआई एंड ईएमएफटी, डिजिटल एनालॉग, इनको आप साइड में थोड़ी देर बाद बाद में करना, जब आपका कुछ सब्जेक्ट हो सके, मतलब कुछ सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है उसके बाद उसकी तरफ जाना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। साथ ही साथ उनका वेटेज काफी कम है। और इलेक्ट्रिकल मशीन काफी बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसको भी कोर में आप उसको सबसे लास्ट में करना। पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम आप निपटा सकते हो। तुम खुद देखो, ये मेरे गेट के नोट्स हैं जो मैं यहाँ भी पढ़ता हूँ। ये 3 सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन की है। इसमें पहले में ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, ये सब है। तीन 3 रजिस्टर मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन से बधे हुए हैं। अगर आप दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, 2 सब्जेक्ट के लेक्चर ले रहे हो, अटेंड कर रहे हो उनको, तो उनके डीपीपी उनके सॉल्व करो। और जैसे ही वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसको साइड रखो। दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स अटेंड करो, उनके डीपीपी लगाओ, लेकिन साथ ही साथ जो प्रीवियस सब्जेक्ट जो तुमने कंप्लीट किए हैं उनका रिवीजन भी करो, उनके भी क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे वो सब्जेक्ट आपके दिमाग से उड़ जाएंगे बिल्कुल, तो जो कि वर्थ इट नहीं है, आपकी तैयारी बेकार हो जाएगी। अगर आप नए सब्जेक्ट पे जंप कर रहे हो तो पिछले सब्जेक्ट को पूरी तरह से नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस लगाने हैं और उसको रिवाइज करना है। हर एक सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 महीने में एक बार रिवाइज होना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में वो बना रहे। अब ये एक सब्जेक्ट के मैं 3 रजिस्टर पढ़ के नहीं जा सकता हूँ एग्जाम के टाइम पे, तो आपको शॉर्ट नोट की बहुत ज्यादा नीड है। अब ये मैंने क्या किया है कि जो जो मेरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैंने बहुत ही कंसाइज मैनर में एक अलग रजिस्टर में लिखा, जिससे कि ये तीन तीन जो मेरे मोटे मोटे रजिस्टर्स हैं ये इतने से हो गए। मात्र ही 50 या 60 पेजों में मेरा सिलेबस शॉर्ट नोट के फॉर्म में कंप्लीट हो गया। और शॉर्ट फॉर्म सॉरी
शॉर्ट नोट्स आपको बाद में भी काम आएंगे। लाइक अगर आपका किसी भी पीएसयू में इंटरव्यू है या आईआईटी में इंटरव्यू है, तो आप उन शॉर्ट नोट के थ्रू कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और थोड़ा डिटेल में जाना है तो आपके पास नोट्स होंगे ही। तो ये रिवीजन और टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना ना भूलना। ये आपकी बाद में भी, गेट एग्जाम के बाद में भी और गेट एग्जाम के साथ, ये आपकी फुल हेल्प करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, गेट के रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो किस को टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिए और बताइए। तब तक के लिए बाय।